साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। आज के क्लास में हम समझेंगे प्रयास 2 ब्रिज कार्य पुस्तिका हिंदी कक्षा 4 एवं 5 के अंतर्गत कार्यपत्र 81, 82, 83, 84 और आकलन पत्रक 16। चलिए शुरू करते हैं। कार्यपत्र 81 पेज नंबर 115। दक्षता है लिखित सामग्री के तथ्यों को पढ़ना और समझ पाना। एक बड़ा कार्यक्रम उतना ही बड़ा जितना आपके बच्चे की कल्पना है। अखिल भारतीय जेब्रा रंग प्रतियोगिता 2020 में भाग लीजिए। भारत का सबसे बड़ा बाल कलाकृति कार्यक्रम हाजिर है। पूरे देश में हजारों पाठशालाओं के लाखों बच्चे इसमें भाग लेने वाले हैं। बच्चों, यह आपके लिए जी भरकर चित्रकारी करने का मौका है। माता पिता, यह आपके बच्चों के लिए अपनी रचनात्मकता का प्रदर्शन करने का राष्ट्रीय अवसर है। जीतने वाली कलाकृतियों को देश के अनेक शहरों की प्रदर्शनियों में पेश किया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए अपनी पाठशाला में पूछें। अब इसके आधार पर हमें प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पहला है, यह विज्ञापन एक की घोषणा कर रहा है, प्रतियोगिता। दूसरा है, यह कार्यक्रम की पाठशालाओं के लिए खुला है, पूरे देश। तीसरा है, जो माता पिता चाहते हैं कि उनका बच्चा भाग ले उन्हें से संपर्क करना चाहिए, पाठशाला। चौथा है, इनमें से कौन सा कथन सही है? जीतने वाली कलाकृतियों को देश की कई प्रदर्शनियों में पेश किया जाएगा। तो ये था कार्यपत्रक 81। चलिए आगे बढ़ते हैं। कार्यपत्रक 82 पेज नंबर 116। दक्षताएं विज्ञापन एवं पत्र को स्पष्ट रूप से पढ़ना और जानकारी को समझ पाना। पहला है, दिए गए पोस्टर को देखकर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। नृत्य प्रतियोगिता, आयु 6 से 14 वर्ष, स्थान जयपुर, संपर्क करें अबस मोबाइल नंबर 1234567890। आवेदन करने की अंतिम दिनांक 12/12/2021। अब हमें प्रश्नों के उत्तर देने हैं। क है, ऊपर दिया गया पोस्टर किस पर आधारित है? नृत्य प्रतियोगिता पर। ख है, प्रतियोगिता में आवेदन की अंतिम दिनांक क्या है? 12/12/2021। ग है, किस आयु वर्ग के बच्चे इसमें हिस्सा ले सकते हैं? 6 से 14 वर्ष। अगला है दूसरा, अपूर्ण पत्र को पूरा कीजिए। हमें ये पत्र पूरा करना है। 5/11/2022 अशोक नगर जयपुर। प्रिय मित्र या सखी, नमस्ते, तुम कैसी हो? मैं यहाँ कुशल पूर्वक हूँ। हमारे यहाँ 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए नृत्य प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। तुम यहाँ जरूर आना। भाई बहन को मेरा नमस्ते कहना। तुम्हारा मित्र राजेश। तो ये था कार्यपत्रक 82। चलिए आगे बढ़ते हैं। कार्यपत्रक 83 पेज नंबर 117। दक्षताएं पत्र स्पष्ट रूप से पढ़ना और बताई गई जानकारी को समझ पाना। पत्र पढ़ें और प्रश्नों के उत्तर दें। 5/3/2022 सुभाष चौक जयपुर राजस्थान। आदरणीय माताजी, सादर प्रणाम। मैं सकुशल मामा जी के घर आ गया हूँ। यहाँ नाना नानी सब ठीक हैं। आप कैसी हैं? पिताजी कैसे हैं? मामा जी को पाजामा कुर्ता बहुत पसंद आया है। आपने जो मिठाई भेजी थी वह सबने बहुत पसंद की। हम दिन में बाहर नहीं जाते, कमरे में ही बैठे रहते हैं। शाम को बाहर घूमने जाते हैं। कल मामा जी हमें हवा महल दिखाने ले गए थे। अभी तो दिल्ली में भी गर्मी होगी। मैं अगले हफ्ते आ रहा हूँ। पिताजी को प्रणाम। आपका प्रिय राहुल, जयपुर। अब आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पत्र लिखने वाला कौन है? राहुल। दूसरा है, उसने किसको पत्र लिखा है? अपनी माताजी को। तीसरा है, पत्र किस तारीख को लिखा गया है? 5/3/2022। चौथा है,
उसके मामा जी किस राज्य में रहते हैं? राजस्थान। पांचवा है, अंतिम वाक्य में किसको प्रणाम कहा गया है? पिताजी को। यह था कार्यपत्रक 83। चलिए आगे बढ़ते हैं। कार्यपत्रक 84 पेज नंबर 118। दक्षताएं, चित्र देखकर अपनी कल्पना से वाक्य लिख पाना। पहला है, दिए गए चित्र को देखकर 5 वाक्य लिखिए। ये देखिए साबुन से हाथ धो रहे हैं, तो हमें 5 वाक्य लिखने हैं। हमें खाना खाने से पहले साबुन से हाथ धोने चाहिए। हमें सोच के बाद साबुन से हाथ धोने चाहिए। हमें खेलने के बाद साबुन से हाथ धोने चाहिए। हमें खाने के बाद साबुन से हाथ धोने चाहिए। जब हम बाहर से घर आएँ तो साबुन से हाथ जरूर धोएं। तो ये हमने 5 वाक्य लिखे। चलिए अगला, प्रश्न 2, घर से गाड़ी लेकर जाते समय आपके बड़े भैया हेलमेट नहीं पहनकर जाते हैं, वह यातायात नियमों का पालन भी नहीं करते हैं। आप उन्हें किस प्रकार समझाएंगे? लिखिए। हम उनसे कहेंगे कि भैया, आपका जीवन आपके और हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जब आप हेलमेट पहनकर नहीं जाते हैं और यातायात नियमों का पालन नहीं करते हैं तो हमें बहुत डर लगता है। आप आज से हेलमेट पहनेंगे और यातायात नियमों का पालन करेंगे। तो इस प्रकार से हम भैया को हेलमेट पहनने के लिए और यातायात नियमों का पालन करने के लिए समझाएंगे। यह था कार्यपत्रक 84। चलिए आगे बढ़ते हैं। आकलन पत्रक 16 पेज नंबर 119। प्रश्न 1, नीचे दिए गए चित्र को देखकर 7-8 वाक्य लिखिए। हमें इस चित्र को देख के वाक्य लिखने। देखिए इसमें एक गाय है, वो अपने बछड़े को दूध पिला रही है। तो हमें इस प्रकार इस पर वाक्य लिखने हैं। गाय अपने बछड़े को दूध पिला रही है। गाय के 4 पैर होते हैं। गाय के 2 सींग होते हैं। गाय दूध देती है। गाय का गौमूत्र बहुत उपयोगी होता है। गाय के एक पूँछ होती है। गाय का बच्चा बछड़ा कहलाता है। चलिए आगे, प्रश्न 2, अपने पिताजी को पत्र लिखिए जिसमें अपनी आवश्यकता के लिए घर से पैसे मंगवाइए। 5/11/2022 गांधीनगर जयपुर। आदरणीय पिताजी, सादर प्रणाम। मैं यहाँ सकुशल हूँ, आप भी घर पर सकुशल होंगे। मैं यहाँ मन लगाकर पढ़ाई कर रहा हूँ। मेरे पास पैसे खत्म हो गए हैं, अतः आप यहाँ पैसे भेज देना। माताजी को प्रणाम। आपका पुत्र राजेश। ये था आकलन पत्रक 16। इस प्रकार से हमने आज की क्लास में कार्यपत्र 81 से 84 और आकलन पत्रक 16 समझा। आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ऑल नोटिफिकेशन के लिए दबाइए ताकि आप तक हमारा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पहुंच पाएँ। आप अधिक से अधिक साथियों तक वीडियो शेयर ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में नए वीडियो नए कंटेंट के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू।